कैसे हैं आप लोग भैया सब लोग। आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन सीखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं? किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज के किसे कहते हैं, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज ऐसा कोई त्रिभुज जिसका क्या होगा, एक कोण 90 अंश के बराबर होता है, क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। समकोण किसे कहते हैं? ऐसा कोई त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश के बराबर होता है, समकोण कहलाता है। अब देखिए हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा इसने, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग। अब देखिए कर्ण क्या है, सबसे पहले हम जान लें कि सम्मुख भुजा क्या है, कर्ण किसे कहते हैं, और हमारा क्या है आधार क्या है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर हमने इसको मुखिया माना, एक हमारा क्या है त्रिभुज एबीसी में कोई ना कोई एक परिवार को जैसे चलाने के लिए कोई ना कोई एक मुखिया होता है घर का। तो देखिए यहाँ पे दो बातें होती हैं, या तो मुखिया में देखिए सबसे पहले हम क्या करते थे, जो घर के पिता होते थे, बाबा होते थे, वो मुखिया होते थे। लेकिन आज महिला मुखिया का नाम क्या होता है, राशन कार्ड पे क्या होता है, मुखिया का नाम होता है। तो देखिए जिस प्रकार से राशन कार्ड पर आज महिलाओं का नाम है, तो देखिए या तो पुरुष क्या होगा, मुखिया होगा, या तो महिला होगी। तो अगर हमारा पुरुष है तो क्या होगा, अगर उसमें मुखिया हमारी महिला होगी घर की तब क्या होगा। अब देखिए बात को यहाँ इसी बात को हमें समझना है, अगर ये मुखिया है तो क्या होगा, अगर मुखिया एक है तो क्या होगा। तो मुखिया के जो सामने होगा उसको हम सम्मुख भुजा कहते हैं। जो भुजा मुखिया के सामने होगी उसको हम क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा होगी। ये क्या है, सम्मुख भुजा है। और हम इसको क्या कहेंगे, जिस पर त्रिभुज आसन लगाए हुए बैठा रहता है, जिस पर त्रिभुज आसन लगाए हुए बैठा है उस भुजा को क्या कहते हैं, हम आसन्न भुजा कहते हैं। देखो ये त्रिभुजा का है, आसन लगाए हुए बैठा है इस पर, तो इसको हम क्या कहेंगे, आसन्न भुजा। इस भुजा का नाम क्या हो गया, आसन्न भुजा। चूंकि त्रिभुज, ये जो त्रिभुज हमारा एबीसी था इस पर आसन लगाए हुए बैठा था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, आसन्न भुजा हो गया। अब हम देखिए आगे, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि जो कर्ण था क्या था, महाभारत में जो कर्ण था क्या था, वो सबसे बड़ा भाई था, पांडवों का सबसे बड़ा भाई था। तो क्या हुआ, जिस प्रकार से वो सबसे बड़ा था उसी प्रकार इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कौन है, ये वाली भुजा है, इसलिए इस भुजा का नाम वहीं से कर्ण रख दिया गया। क्योंकि जो सबसे बड़ा होता है वही क्या होता है, कर्ण होता है। जो सबसे बड़ा भाई होगा वही कर्ण है। ये इनके दो छोटे छोटे भाई थे जिनको दूसरा दूसरा नाम दे दिया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, समस्या हुई कि इतने बड़े बड़े नाम, तो समस्या हो रही थी थोड़ी सी। तो हमने क्या किया, बाद में आर्यभट्ट जी ने क्या किया, इनका नाम क्या किया, परिवर्तित कर दिया, इनका नाम छूट का रख दिया, एकदम छोटा छोटा। तो सम्मुख भुजा को क्या किया, ये चूंकि इस पर लंब था इसलिए इस भुजा का नाम लंब रख दिया। और उन्होंने देखा कि ये आसन लगाए हुए बैठा था तो उसका बेस था, आधार था, इसलिए इस भुजा का नाम क्या रख दिया, आधार रख दिया। इसको क्या रख दिया, आधार रख दिया। अब बातों को बहुत ध्यान समझना, ये क्या हो गया, आधार, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। अब देखो ई मुखिया होगा तो मुखिया ई होगा तो क्या हो जाएगा, ई लंब हो जाएगा। ई क्या होगा, मुखिया के सामने भुजा सम्मुख भुजा क्या होगी, लंब होगी, और ई क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। अब बात तो समझ में आ गई। एक बात तो ये समझ में आ गई कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर घन कितना होता है, आधार का स्क्वायर। तो देखिए तो परिभाषा है, परिभाषा के माध्यम से, लेकिन हमको सत्यापन करना है, सीखना है, जानना है, तो उसको थोड़ा सा अतिरिक्त चलेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज है तो हमने क्या माना, एक परिवार है, तो ये थीटा है, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। इसको यल से डिनोट कर दिया, एक कर्ण है तो इसको के से, आधार को हमने ए से, ठीक है। अब हमने देखा क्या कहा कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग। कर्ण पर बना वर्ग का मतलब इतना समझो, अरे भाई जो सबसे बड़ा भाई था तो ज्यादा बोझा उठा सकता है, सीधी सी बात। तो उनके घर में क्या था, इनके घर में एक बहुत बड़ा बक्सा रखा था। तो बक्सा, वो घर से जा रहे थे कहीं शादी वादी में, ननियाल वनियाल जाना था, तो क्या किए, कहे कि बेटा सब लोग एक एक सामान तनी लाद लो खोपड़िया पे। अब लादना था तो क्या किया, जो कर्णवा था वो ना सबसे बड़ा था, वो बहुत भारी भारी ले सकता था। तो क्या किया, वर्गाकार बक्सा था। वर्गाकार का मतलब ऐसा कोई चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक
प्रत्येक कोण समकोण होता है क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो कंडीशन क्या हुई? ई अगर के है तो ये भी तो के होगा, सबकी भुजाएं क्या है? समान होंगी। चूंकि क्या था? वर्गाकार बक्सा था। अब दूसरा वाले भैया छोटका वाले का दे दिया, कहा ई तय लेके बैठ, तो इसको पकड़ के प्लाट दिया, ई वाला छोटा वाला बक्सा, और ई वाला जो भैया था इसको भी बक्सा दिया गया, इसको भी ये बक्सा दिया गया, जो क्या था? एक भुजा थी उसकी, मतलब सब वर्ग के आकार के बक्से थे, तीनों भाइयों को दे दिया। कहा उसने, कहा कि जो ये कर्णवा लादा है खपड़िया बक्सवा, इन दोनों को मिला दो बक्सवा ना, तब ये के बराबर होगा। बस इतने मामला था। तो एरिया का मतलब या समझो, ऐसा समझ लो कि जो कर्ण को मिला था, मान लीजिए खेत का बंटवारा हुआ, तो बंटवारे में सबसे ज्यादा जो खेत का हिस्सा है वो किसका था? कर्ण का था। इन दोनों खेतवा मिला दो तो इन दोनों की योगफल के बराबर था। एरिया की बात करता है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर के स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, और ये क्या हो गया? ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे कंडीशन क्या मिली? तो जो इसका खेतवा था कर्ण को मिला खेत बराबर किसके? लंब, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? हमारा टी का स्क्वायर। तो कहा ये कि जो हमारा सबसे बड़का भैया था, इसको जो खेत मिला था वो के का स्क्वायर सबसे अधिक मिला था। ई क्या हुआ? इनको मिला था एल स्क्वायर, इनको मिला था ए स्क्वायर। तो कहा कि इनके खेतवा जो है, इन दोनों जोड़ दो खेतवा तो बराबर है। यही हमारी क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। इसी को हम बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। धन्यवाद।